ऐसा तोहफा कोई गैर दे तो लेने में मज़ा भी आता है, लेकिन बाहर से लेना बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद ये भी भाई की मोहब्बत का एक अंदाज है कि वो मेरे बारे में इस हद तक सोचता है। आज दोपहर को शूज़ भी उतारे और प्यार से मेरे पाँव को बोसा भी दिया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेतहाशा खूबसूरती ने मेरे लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए थे, और उसकी इब्तिदा बदकिस्मती से मेरे घर से हो गई थी। भाई के जाने के बाद मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने में खुद को देखने लगी। क्या वाकई में इतनी सुंदर हूँ कि मेरा भाई मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर हो गया है? मैंने खुद को देखते हुए सोचा तो मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं ना सिर्फ बड़ी हो गई हूँ, बल्कि शायद इंतहाई सुंदर भी हूँ। मुझे याद आने लगा कि मेरे क्लास फेलो मुसलमान लड़कियां अक्सर मुझसे मेरी जल्द की खूबसूरती का राज पूछती थीं, लेकिन मैं हर बार मुस्कुरा कर रह जाती थी कि शायद वो मुझे मजाक में तंग करती हैं। लेकिन उस दिन खुद को गौर से देखा तो मेरा दिल दहल गया। ऐसी खूबसूरती वाकई लड़की के लिए मसाइल पैदा कर देती है। शायद इसीलिए मेरी अम्मी मुझे कॉलेज रोजाना करने से पहले ताकीद करती थी कि खुद को मुसलमान लड़कियों की चादर में छुपा कर जाया करो। वैसे भी हमारा शहर बिल्कुल रवायती ख्यालात वाले लोगों का था, तो वह वहाँ ज्यादा फैशन का तस्वर नहीं था। फिर भी कॉलेज के अंदर तो हम लड़कियां बाल खुले छोड़ती थी और हल्का हल्का मेकअप भी कर लेती थी। मैं आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर लेट गई तो मुझे महसूस हुआ कि पहाड़ियों की चोटियों में हल्की हल्की लर्जिश सी हो रही है। अर्जुन भाई ने जहां जहां पर हाथ लगाया था वहां अजीब सी सुनसाहट फैल गई थी। ये पहली बार था कि किसी मर्द ने उनको छुआ हो। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। अर्जुन भैया मेरी छोटी छोटी पहाड़ियों का साइज मालूम कर चुके थे, तो मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगी। ये अजीब सी तबीयत हो रही थी, और जिन भाई ने जहां जहां पर हाथ लगाया था वहां सुनसाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उस रात ख्वाब में भी मुझे अर्जुन भैया नजर आए और उन्होंने मेरे पाँव पर भरोसा लिया और बोले कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। अब उसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगी तो मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। जो कुछ आज दिन को हुआ था वही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया। अगले दिन इतवार था और मुझे कॉलेज से छुट्टी थी, और अर्जुन भाई भी इतवार वाले दिन काम से छुट्टी करते थे। सुबह देर तक मैं सोती रही। जब उठी तो अर्जुन भाई ने हाथ धोकर बिल्कुल तैयार होकर बैठा था। भाई, कहाँ जाने का इरादा है? आप काम पर नहीं जाओगे? मेरी बात सुनकर अर्जुन भाई मुस्कुरा पड़े और बोले कि राखी, जरा कान में मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा कि जी अब बताओ। वो बोले कि बाजार जा रहा हूँ, रात उनसे जो वादा किया था वो पूरा भी तो करना है। मैंने हैरानगी से कहा, भैया कौन सा वादा? वो बोले कि पगली, आहिस्ता बोलो, अम्मी को पता ना चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, भैया आप बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रही हो। वो बोला कि राखी, तुम्हारा साइज लिया था ना, वही चीज़ लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने कहा, भैया आप भी ना। बस इससे आगे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत न रही थी। भाई कहने लगा कि ज़रा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो कहने लगा कि राखी, प्लीज़ अम्मी को कुछ ना बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ लेने गया हूँ। मैंने कंधे उचकाकर कहा कि ठीक है, अम्मी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाजार चला गया तो मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो रोज़ाना नहाना पड़ता था। नहाते वक्त मैं अपनी चीज़ों का गौर से मायना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गुलदान का फूल बुरी तरह हिला हुआ था। मैंने कभी गौर नहीं किया था। आज देखा तो बहुत अजीब सा एहसास हुआ। पहाड़ियों की चोटियां भी खूब जलवा दिखा रही थीं। उन पर नजर पड़ते हुए मुझे अर्जुन भैया याद आ गए, जो उन पर डालने वाला सामान लेने के लिए गए थे। पता नहीं उनको क्या सूझी थी, जो बैठे बिठाए मुझे ऐसा गिफ्ट देने चले गए। हालांकि इस त्यौहार पर हम हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों को बाजार में राखी का धागा बंधवा देते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार मेरी कोई और ही चीज़ बांधने के चक्कर में था। हालांकि जितना उसका साइज था उसको ज़्यादा कसकर बांधने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी उन पर नया अरूज था। फिलहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए खड़े थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाएं। मैंने इस दिन अपने आप को खूब संवारा था। अच्छी तरह फूल की सफाई की, उसके फालतू बाल जो भी छोटे छोटे निकल रहे थे उनको भी जड़ से निकाल दिया। अब मैदान बिल्कुल साफ था। मुझे खुद को देखकर खुद पर खूब सा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि भगवान, इसको किसी खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में करना जो इसकी खूबसूरती और इस नज़ाकत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे। नहाकर मैंने बाल तौलिए से लपेटे और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे बाद जब नाश्ता ख़त्म किया तो मैं बालों को खुश करने के लिए छत पर चली गई और धूप पर बालों को खुश करके ब्रश किया। फिर भाई के कमरे में चली गई। अर्जुन भाई का कमरा ऊपर छत पर ही था और मैं आज काफ़ी दिनों बाद उनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी।
उनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया। आखिर में उनकी बेडशीट को दुरुस्त करने लगी तो उसके नीचे से मुझे ऐसी चीज़ मिली कि मैं हैरान हो गई। एक रिसाला था जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में था। उसके ऊपर लड़कियों की जो तस्वीरें थीं वो देखकर मेरी आंखें शर्म से झुकने लगी। किसी एक के जिस्म पर भी लिबास नहीं था और अंदर देखकर मेरी जो हालत हुई वो बयान से बाहर है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी साफ तस्वीरें नहीं देखी थी, इसलिए खासी तजस्सुस का शिकार हो गई और तसल्ली से भाई के बेड पर बैठ गई और एक एक करके वर्क पलटने लगी। हर एक वर्क पर एक से एक बढ़कर शाहकार की तस्वीर थी, जिसे उस दिन पता चला था ऐसे रिसाले भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि ये रिसाला मुझे अर्जुन भाई के बेड से मिला था। तस्वीरों को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं खुद को गर्म महसूस करने लगी, लेकिन इस कैफियत को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जब वर्क गर्दानी करते हुए मैं दरमियान में पहुंची तो मुझे पहले से बढ़कर हैरत का झटका लगा। मेरी एक तस्वीर उसी रिसाले के दरमियान पड़ी हुई थी। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैं अपनी तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर अभी पिछले महीने कॉलेज के एक फंक्शन में ही बनाई थी और मालूम नहीं मेरे कमरे से निकलकर भाई के कमरे और फिर इस रिसाले तक कैसे पहुंच गई। खैर जो भी था अभी तक मेरे लिए खासा हैरानकुन था, लेकिन फिर भी मुझे अर्जुन भाई की नीयत पर शक नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही इस तस्वीर को ऊपर ले आई हूँ और मुझसे कहीं खो गई हो और फिर अर्जुन भाई ने उठाकर इस रिसाले में रख दी हो। फिर मैंने अगली तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। तस्वीरों में इतनी मगन हो चुकी थी कि मुझे मालूम भी नहीं हुआ था कि अर्जुन बाजार से वापस आ चुके हैं, बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरे साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक उन्होंने मुझे मतवज्जा करके चुटकी बजाई तो मैं घबरा गई और भाई को सर पर खड़ा देखकर घबरा सी गई और जल्दी से रिसाला अपनी टांग के नीचे छुपा लिया। हालांकि मुझे मालूम था कि वो सब देख चुके हैं। अर्जुन भैया आगे बढ़े और प्यार से मेरे गाल पर चुटकी काट कर बोले कि मेरी प्यारी गुड़िया यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने घबराई हुई आवाज़ में और मुश्किल जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस ऊपर छत पर आई थी तो आपके कमरे को ज़रा साफ करने लग पड़ी। उसी वक्त अर्जुन को किसी की कॉल आई तो वो मोबाइल फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गए। मैंने रिसाला अपने नीचे से निकाला और जल्दी से बेड के नीचे रख दिया और फिर उनके कमरे से बाहर निकल गए तो भाई फ़ोन काट कर वापस आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बिठाकर खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला कि गुड़िया कहाँ जा रही थी। अर्जुन भाई अक्सर प्यार से मुझे गुड़िया कहते थे। मैंने कहा भाई नीचे कमरे में जा रही थी। तो भाई ने कहा कि नीचे अपने नीचे वाली जगह को। दोस्तों कहानी का अगला पार्ट हिस्सा बहुत ही मज़े का होने वाला है। अगला हिस्सा इसकी अगली आने वाली वीडियो में पेश किया जाएगा। तो अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। बहुत शुक्रिया आपका।